साथ नाज़रीन मोहतरम हमारे रेगुलर पैनलिस्ट हाफिज़ अरशद साहब मौजूद हैं। हाफिज़ साहब, आज मैं बहुत इख्तिसार के साथ आपकी तवज्जो एक जानिब मबलूस करवाना चाहता हूँ। हमने देखा कुछ पिक्चर्स ऐसी वायरल होती हैं, जैसे फराज अली साहब ने जब जिक्र किया बेवाओं और यतीमों का, तो हमने देखा कि हम उनको राशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं, उनके साथ तस्वीरें भी वायरल होती हैं, उनकी सफ़ेद पोशी का मजाक बनाया जाता है और फिर उनकी इज़्ज़त नफ्स इससे मुतासर होती है। एक तो इस जानिब आप क्या इस्लाम हमें क्या रहनुमाई करता है, और इसी के साथ आप इस सवाल को ऐड करें कि हमने ये देखा कि पिछले दिनों पंजाब हुकूमत ने घर घर जाकर राशन डिस्ट्रीब्यूट किया, तकसीम किया। क्या हुकूमत का काम राशन तकसीम करना है या इस बात को यकीनी बनाना है कि राशन मांगने वाला कोई ना बचे, हर शख्स इतना ज़्यादा मुस्तहकम हो जाए कि उसको राशन लेने की ज़रूरत ना पड़े इमदाद के तौर पर? इन दोनों सवालों को जोड़कर आप जवाब दे। सही, बहुत ज़बरदस्त बात है। आपके सवाल से पहले मैं अल्लाह के नबी रसूल मुहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक हदीस यूथ एम्पावरमेंट पर ज़रूर बताना चाहूँगा नादरीन को, कि फरमाया कि एक बुखारी शरीफ की एक तवील हदीस है, इसको इख्तिसार के साथ अर्ज़ करूँगा। खुलासा ये है कि फरमाया कि 7 लोगों को अल्लाह पाक अपने अर्श के साए में जगह अता फरमाएगा। बहुत खूबसूरत हदीस, जिसमें कि एक वो शख्स होगा, वो नौजवान जो कि अल्लाह की मोहब्बत में परवान चढ़ा हो। माशाअल्लाह। तो नौजवानों खुश हो जाइए कि आपकी अगर परवरिश, आप अगर परवान चढ़ रहे हैं अल्लाह ताला की मोहब्बत के साथ, तो आपको अल्लाह के अर्श के साए में जगह मिलेगी। दूसरी बात की तरफ आ जाते हैं आपके, कि ये मैंने पहले भी कहा था, इन्नमल आमाल बिन्नियात, अमाल का दारोमदार, अमल का दारोमदार। एनजीओज की कुछ अपनी पॉलिसीज़ भी होती है और कुछ मजबूरियाँ भी होती हैं कि वो तस्वीरें बनाते हैं, लेकिन हमने अच्छे एनजीओज को यही देखा है कि वो राशन देते हुए हरगिज़ तस्वीर नहीं बनाती हैं, और उसको यकीनन राशन जिस डोनर का होता है वो दिखाना होता है उनको, और उसके साथ साथ उसको लेके चलती हैं। तो जो एनजीओज शरई तौर पे चीज़ों का ख्याल रखते हैं कि ये जो समाजी काम करना ना मुस्तहब है, लेकिन अगर किसी की दिल आज़ारी कर लेना, रियाकारी करना, दीगर किसी काम को करना, ये गुनाह है। तो अगर किसी मुस्तहब काम के लिए गुनाह का इर्तिकाब करते हैं तो हरगिज़ हमें बचना चाहिए, और इसके लिए वही बात है कि इल्म हासिल करना चाहिए। जो लोग एनजीओ चलाते हैं उनको शरई रहनुमाई और उलमा कराम से करीब होना चाहिए। वक्फ का माल होता है, वक्फ का माल खर्च करने का तरीक़ेकार क्या होता है, इवन वक्फ के माल के ऐसे शर्त, ऐसे अहकामात हैं कि अगर एक मस्जिद वक्फ का माल है, अगर किसमें कलर की ज़रूरत नहीं है, आपने कलर करा दिया तो आप गुनहगार होंगे। हालांकि आप समझते हैं घर है भाई, कुछ चमका दे, तो कहा नहीं ये मसला है। तो ये बहुत ज़रूरत तवज्जो तलब बात है। तीसरी बात जो आपकी हुकूमत की तरफ, हुकूमत को क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? गवर्नमेंट का काम राशन तकसीम करना मैं ये कहना चाहूँगा, एक बुजुर्ग रहमतुल्लाह तआला इरशाद फरमाते हैं कि भाई कि अगर बादशाह वक्त जो है वो तहज्जुद गुजारी शुरू कर दे, नवाफिल 100 रिकात पढ़े और रियाया का ख्याल ना रखे, तो फरमाया कि ये बादशाह का काम नहीं है। बादशाह का काम तो ये था कि वो गुरबा और मसाकीन के लिए मौक़े फराहम करता, ना कि वो जो इबादत है, जो रियाज़ात है उसकी तरफ जाता। तो इसी तरह से हमारी हुकूमत का जो काम है वो लोगों को फैसिलिटेट कर सकती है, वो एनजीओज़ को फैसिलिटेट कर सकती है, और वो जो लोग बेरोज़गार हैं उनको अच्छे रोज़गार फराहम कर सकती है। उस तरफ तवज्जो करनी चाहिए। ठीक है। हमारे